नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होलिका दहन कब है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि जानें। पौराणिक कथा, पूजा विधि और इस दिन के धार्मिक महत्व को समझें। होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन होलिका अग्नि जलाई जाती है, जिसमें लकड़ी, उपले और सूखी टहनियों का उपयोग किया जाता है। होलिका दहन कब है? 2025। दोस्तों, आज हम वर्ष 2025 में होने वाले होलिका दहन के शुभ मुहूर्त और इस दिन पड़ने वाले भद्राकाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भक्ति में है शक्ति, इस बात को साक्षात चरितार्थ करने वाला पर्व है होलिका दहन। कई जगहों पर इसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को सुबह के 10:35 बजे से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 शुक्रवार को दोपहर के 12:23 बजे तक। होलिका दहन मुहूर्त कितने बजे का है? होलिका दहन मुहूर्त 13 मार्च को रात के 11:26 से रात के 12:07 14 मार्च तक रहेगा। अवधि 00 घंटे 41 मिनट्स। रंग वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। भद्राकाल। भद्रा पूंछ शाम के 6:57 से रात के 8:14। भद्रा मुख रात के 8:14 से रात के 10:22। प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ। कृपया ध्यान दें। बात करें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की तो उदयव्यापिनी पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन इस बार संध्या काल से ही भद्रा का साया होने के कारण प्रदोष काल में होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। इस तरह आप 13 मार्च की रात को भद्रा काल समाप्त होने बाद होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन और भद्रा काल का संबंध। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा काल को किसी भी मांगलिक और पूजन कार्य करने के लिए उचित नहीं माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन की तिथि पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होता है। होलिका दहन मुहूर्त। होली 2025। होलिका दहन मुहूर्त गुरुवार 13 मार्च 2025 11:26 अपराह्न, 14 मार्च 2025 12:30 पूर्वाह्न। भाद्र पंच 6:57 अपराह्न से 8:14 अपराह्न तक। भाद्र मुख 8:14 अपराह्न से 10:22 अपराह्न तक। रंग होली शुक्रवार 14 मार्च 2025। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 सुबह 10:35 बजे, 14 मार्च 2025 दोपहर 12:23 बजे। क्या है छोटी होली एवं होलिका दहन का महत्व? हम सभी भारतीयों के लिए होली का त्योहार किसी महोत्सव से कम नहीं है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्म के लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। छोटी होली और होलिका दहन से जुड़ी विशेष जानकारी। छोटी होली क्या है? होली के एक दिन पहले छोटी होली का त्योहार मनाया जाता है। छोटी होली का दिन ही होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है। शाम और रात के समय मुहूर्त के अनुसार होलिका का दहन किया जाता है। भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए होलिका के वध का दिन ही होलिका दहन का दिन है। होलिका दहन क्यों करते हैं एवं इसका धार्मिक महत्व क्या है? यदि पौराणिक महत्व की बात करें तो होलिका दहन के पीछे श्री विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की कथा अत्यंत प्रचलित है। होलिका दहन भगवान विष्णु के प्रति भक्त प्रहलाद की अगाध आस्था की विजय का उत्सव है। होलिका दहन का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देश भर में लाखों स्थानों पर एक साथ होलिका का दहन किया जाता है। इस दौरान लोग खुद से बनाए गोबर के उपले के साथ ही अन्य पूजा की वस्तुएं इत्यादि भी होलिका की अग्नि में डालते हैं और अग्नि की परिक्रमा करते हैं। जब एक साथ कई सारी होलिका की अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उनके साथ गोबर के उपले भी जलते हैं, जिनका धुआं वातावरण में मौजूद कई जीवाणुओं को नष्ट करने में बहुत सहायक होता है।
होली का सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों, होली का महापर्व द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश इत्यादि भावनाओं को त्याग कर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी खुशी मनाया जाता है। आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए होली ही सर्वाधिक उचित त्योहार है। वास्तव में ये पर्व समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना को भी शक्ति देता है। इस प्रकार होली धार्मिक के साथ वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा में सबसे पहले होलिका के पास घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। अब कुमकुम, हल्दी, अक्षत आदि एक एक कर होलिका को अर्पित करें। इसके बाद होलिका पर अबीर गुलाल चढ़ाएं। इसके पश्चात जलती हुई होलिका माता को फूल चढ़ाएं। अब गाय के गोबर से बने खिलौने, जिसे क्षेत्रीय भाषा में बड़कुल्ले भी कहा जाता है, की 4 मालाएं होलिका माता को पहनाएं। आपको बता दें कि इन 4 मालाओं में से पहली माला आपके पितरों के नाम की होती है, दूसरी माला हनुमान जी को समर्पित होती है, तीसरी माला शीतला माता के नाम की होती है और चौथी माला आपके कुटुंब के नाम से चढ़ाई जाती है। इसके बाद शक्कर की माला भी होलिका माता को अर्पित करें। यदि शक्कर की माला न उपलब्ध हो सके तो होलिका माता को गुड़ अवश्य अर्पित करें। आप होलिका की 5 अथवा 7 परिक्रमा करते हुए जल कलश से होलिका के बाहर एक घेरा बनाते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद होलिका के पास कर्पूर और धूप जलाएं। अपने घर में बना हुआ भोग भी दक्षिणा के साथ होलिका माता को चढ़ाएं। कुछ लोग श्रीफल अर्थात नारियल को होलिका की अग्नि में डाल देते हैं, जबकि कुछ लोग नारियल को होलिका माता के चरणों में फोड़कर इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। यह आपकी परंपरा पर निर्भर करता है। अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए होलिका की आरती करें और उन्हें नमन करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। पूजा के समापन के रूप में सब में प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस सरल पूजा विधि के साथ आपकी होलिका दहन की पूजा संपन्न होगी और आपको होलिका माता प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेगी। होलिका दहन के बाद उसकी भस्म को घर आप मस्तक पर लगाएं और कुछ भस्म अपने साथ घर ले जाएं। कई लोग इस भस्म को कई रोग के निवारण के रूप में भी उपयोग करते हैं। इस रंगोत्सव में हम और आप साथ मिलकर होली के रंग में रंगेंगे। शुभ होली। होलिका दहन विशेष मंत्र एवं आरती। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना मंत्र और आरती के पूर्ण नहीं माना जाता है। होलिका दहन के इस खास अवसर पर हम ऐसे मंत्र और आरती लेकर आए हैं जिनके जाप से आपकी होलिका दहन की पूजा पूर्णतः फलदायक होगी। होलिका दहन मंत्र। मम सकुटुम्बस्य धुंधा राक्षसी प्रीत्यर्थे तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजन च अहम करिष्ये। तत्पश्चात ध्यान मंत्र से ध्यान करें। अस्विक्य भय संत्रस्त्रः कृत्वा त्वं होलिवालिशय तस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूते प्रदाभव। इस मंत्र से यथाविधि पूजन करें। ओम होलिकाय नमः। दीप मंत्र। दीपयाम्यद्यते घोरे छिति राक्षसी सप्तमे हिताय सर्व जगताय पीत्ये पार्वतीप्तेः। पूजन करने के बाद प्रज्वलित होलिका की 3 बार परिक्रमा करें और यह मंत्र पढ़ें। अनेन अर्चनेन होलिकाधिष्ठत्र देवता प्रियंता नमः से जल अर्पित करें। दूसरे दिन होली पर होलिका भस्म धारण मंत्र। वंदितासी सुरेंद्रेन ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी विभूते भूतिदा भव। इस मंत्र को पढ़कर भस्म को मस्तक पर लगाएं तथा घर के हर कोने में थोड़ी से छिड़क दें। ऐसा करने से घर में शुद्ध वातावरण रहेगा एवं सुख समृद्धि बनी रहेगी। मान्यता है कि होलिका दहन के पूजन के बाद विशेष आरती करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः आप इस आरती से अपनी पूजा का समापन करें। होलिका दहन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो, कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो।
वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया। इस कारण उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। इसके बाद जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। धार्मिक मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।